आओ बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तुम यहाँ से सिलेबस चेक कर लो। देखो, हमने लास्ट क्लास तक में ना, वेरी गुड माशाल्लाह, तो मेहनत बहुत करता होगा ना हसनैन। अब तुम्हें ये भी खुद पता होगा वो कितनी देर पढ़ता होगा और कब तक पढ़ता ही रहता होगा, है ना। तो बेटा यहाँ देख लो, ये हमने लास्ट क्लास में डिफरेंस बिटवीन कीबी, किलो, मेगा, जीबी, टेबी और टेरा देखा था। तो वही बात आपको याद आ जाएगी। जो किलो होता है वो 10 की पावर 3 ले रहा था, उसके निस्बत मैंने उल्टा लिख दिया। कीबी वॉज 2 की पावर 10 एंड केबी वाज 10 की पावर 3। यही पढ़ा था ना बेटा हम लोगों ने। तो कीवी का जो प्रीफिक्स होता है, कीवी यूज करता है, ठीक है। हाँ देखो, हसनैन का कहना है कि वो हर वक्त पास पेपर करता रहता था, 4 4 5 5 घंटे पढ़ता था, तभी आता है। तो कीवी जो होता है बेटा, कीवी मेक यूज ऑफ बाइनरी प्रीफिक्स। वो बाइनरी की बेस इस्तेमाल करता है, बाइनरी प्रीफिक्स या बाइनरी की बेस। और किलो जो होता था वो डेनरी प्रीफिक्स या डेनरी बेस इस्तेमाल करता था, ठीक है। और कीवी जो है वो है आईईसी इंटरनेशनल सिस्टम ना, हमने पढ़ा था ना, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, याद है। और ये जो था ये इस्तेमाल करता है एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये हो गया था, तो मैंने कहा चलो रिकैप हो जाए। हमने देखो सारी कन्वर्जन्स कर ली। यहाँ पे मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ ताकि सिलेबस चेक तुम्हारे पास सारा रहे। हमने सारी कन्वर्जन, सारी बेसिस कर ली। हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन मैंने अभी छोड़ा हुआ है। अच्छा, हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाइनरी नंबर्स कर लिए, जल्दी से बताना। ये जो टूस कॉम्प्लीमेंट था, ये हमने किया हुआ है। टूस कॉम्प्लीमेंट एंड ओवरफ्लो, ये बताना क्या ये चीज हमने की हुई है। अलिजबा का कहना है की हुई है, बाकी भी बताओ। ये हमने किया हुआ है, टूस कॉम्प्लीमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है। ओवरफ्लो भी हमने किया हुआ है। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर्स इन इट्स बाइनरी फॉर्म। बेसिकली आज की क्लास में हम जो सारा काम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि किस तरह एक कैरेक्टर जो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं वो कन्वर्ट होता है। इसको मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। तुम में से कोई लैप उस पे बैठा हुआ है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बैठा हुआ है? कोई बच्चा डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बैठा हुआ है? जियान, अपने पास नोटपैड खोलो, अपने पास नोटपैड खोलो। हाँ बिल्कुल, हसनैन ने सही बताया कि अपने पास नोटपैड खोल के ऑल्टर का बटन दबा के उसके साथ 65 दबा के छोड़ दो। ऑल्टर के बाद ऑल्टर लिखो, 65 दबा के छोड़ दो, तो मुझे बताना क्या आ रहा है। बाकी मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने पास आओगे। अगर आप लैपटॉप में अगर नम पैड है तो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो मुझे बच्चों को दिखाने के लिए अमूमन लैपटॉप में भी हो रहा है। अरीब कैसे हो रहा है? मेरे पास तो नहीं होता। मुझे फिर एक्सटर्नल अपना वो वायरलेस कीबोर्ड लगा के बच्चों को दिखाना पड़ता है। तो लैपटॉप में तो मैं ऑल्टर 65 दबाता हूँ तो वो नहीं होता, ठीक है। इवन मैं फंक्शन की के साथ भी कोशिश करता हूँ बट वो नहीं होता। तो अगर हम देखें तो मैं यहाँ नोटपैड अपने पास खोलता हूँ। मेरा भी नहीं हो रहा। हाँ नहीं होगा वो अगर लैपटॉप में तुम्हारे पास न्यूमेरिक कीपैड है तब हो जाएगा, और डेस्कटॉप है तो हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने इधर एक्सटर्नल कीबोर्ड से लगा के दिखाता हूँ ये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये क्यों आ रहा है और ये कैसे। तो अभी तो दायरा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आ रहा होगा, अब तुम वो नहीं देख पा रहे होगे जो मैंने तुम्हें कीबोर्ड पे करके दिखाया। कि ऑल्टर के साथ 65 दबाओ ए, 66 बी, 67 सी, 68 डी, 69 ई, 70 जो होता है वो एफ है, ठीक है। ये जो बातें समझाई सिखाई है इसलिए मैं बता रहा हूं तुम्हें कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी, है ना। तो बाइनरी ये जो हमने कन्वर्जन्स की है ना, कि अगर जैसे 65 आ रहा है फिर 65 का बाइनरी कन्वर्ट हो रहा है, ये किस वजह से होता था? ये इसी वजह से होता था। तो ये वाला पॉइंट मुझे बताना तुम लोगों को क्लियर हुआ। तो अभी मैंने पीछे जो भी तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मैंने अपने कीबोर्ड से ऑल्टर का बटन दबाया, उसके साथ 65 दबा के छोड़ा, तो मुझे ए मिला, है ना। उसकी वजूहत क्या थी अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जब कंप्यूटर बनना शुरू हुआ ना, जब कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर बनते हुए एक कैरेक्टर सेट का इंतखाब हुआ। कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता है कि वेट के लिए हम यूनिट जो इस्तेमाल करेंगे वो केजी यूज करेंगे, करते हैं हम लोग केजी यूज वेट के लिए। और अगर लेंथ है तो लेंथ के लिए हम मीटर इस्तेमाल करेंगे। वो इसलिए कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी किसी भी चीज, किसी भी पैरामीटर को नापना हो तो सब एक ही स्केल के ऊपर हो, यूनिफाइड जो है ना वो स्केलिंग होनी चाहिए। तो हुआ ये कि जब, अच्छा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सब एक कंपनी तो बनाती नहीं है, ये मल्टीपल कंपनीज बनाती है ना। तो जो मल्टीपल कंपनीज ये सारी चीजें बनाती हैं, तो फिर क्या होता है? फिर होता है कि हमारे पास एक टेबल था। जब कोई भी हार्डवेयर बनना शुरू हुआ तो एसकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक कोड जनरेट हुआ सबसे पहले,
ठीक है ना। कि इस कोड से क्या हुआ, इस कोड में ये था कि आपको एक टेबल नजर आएगा, अभी ये आपने वो लेवल में भी पढ़ा होगा, और वो टेबल कैसा होता है, वो टेबल दिखा देता हूं मैं आपको। ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक है पहला, दैट इज एस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज से मुराद है कि मैंने कहा जयान को हेलो जयान, अब ये जो हेलो है ये मेरे पास से निकला, आई एम द सेंडर। कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई दोस्त शिकायत करे कि यार तुमने क्या भेजा है ये, तुम तो बोलोगे यार मैंने हेलो भेजा है, सेंडर इज सेंडिंग हेलो। तो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम रिसीवर टू रिसीव, अगर तुमने हेलो भेजा है तो रिसीवर से क्या एक्सपेक्ट करोगे, कि रिसीवर को क्या रिसीव हो, रिसीवर को भी हेलो होना चाहिए ना। तो इसके लिए लाजिम क्या है, इसके लिए लाजिम ये है कि तुम और रिसीवर दोनों सेम कैरेक्टर सेट इस्तेमाल कर रहे हो। क्या कहते हो, ऐसे ही कुछ है, जैसे होता है ना किसी और जबान के अंदर हेलो किसी और तरह से कहा जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से जाने वाला जो भी टेक्स्ट है, एस्की कोड क्या है, एस्की कोड ये है कि जो तुम्हारा कीबोर्ड है ना, जो तुम कीबोर्ड से, कीबोर्ड कैरेक्टर, कीबोर्ड का हर एक कैरेक्टर जो है, हर एक कैरेक्टर के पीछे उसकी एक हेक्सा वैल्यू है। जैसे कीबोर्ड कैरेक्टर से तुमने लिखा ए, तो दैट ए कंटेन्स फिक्स वैल्यू ऑफ 65 एज अ डायनेरी। ए को 65 की वैल्यू डायनेरी में दे दी गई है, और वो 65 बेसिकली कंप्यूटर में जब जाता है तो वो बाइनरी में ऐसे तब्दील होता है। याद है 124816 वाला, तो बस ये वाला 1 और ये 64 ऑन करो तो 65 हो जाएगा। तुम लोग समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। बताना मुझे ये वाली बात जरा, ठीक है, जिसको नहीं आया वो मुझे बता देना कि सर दोबारा बता दे, नहीं समझ में आई। तो बात ये हो रही थी कि एक एस्की कोड था जो 1963 के अंदर बना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो कोड था ये 7 बिट का था, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इस कोड को हम मैक्सिमम 7 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या तुम्हें 7 बिट में नजर आ रहा है ये, देखो, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट। और तुम्हें पता है कि 7 बिट में ही मैक्सिमम नंबर 127 तक जा सकता है, ऐसा ही है ना। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप 7 बिट का कोड है तो वो 0 से लेकर 127 तक जा सकता है। और ये रिप्रेजेंट करा रहा होता है लेटर को, ये रिप्रेजेंट करा रहा होता है नंबर को, और ये रिप्रेजेंट करा रहा होता है कैरेक्टर्स को, जो आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आते हैं। तुम्हारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड ना 106 कीज का होता है, 102 से 106 कीज तक का होता है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो, ये एक फिक्स टेबल है। जब भी कोई हार्डवेयर बनाया जाता है, हार्डवेयर से मुराद एचपी, डेल, लिनोवो लैपटॉप बना रहे हैं, ये तुम्हारा शायोमी और तुम्हारा आईफोन, जो भी हार्डवेयर बनता है, उस हार्डवेयर में ना ये वाला कैरेक्टर सेट सिमिलर होता है सब। इसलिए कि ताकि जब हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें तो हमें कभी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर जो है ऐसी कोई चीज़ ना मिले कि जिसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन सही शेयर ना हो सके। तो यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हमारे पास सबसे पहले पुराना ये टेबल इस्तेमाल होता था। तो आप देख सकते हो कि जब मैं ए दबा रहा था, ये टेबल याद नहीं करना होता, ए दबा रहा था तो 65 आ रहा था, याद आया तुम्हें, अभी तुमने देखा होगा। बी दबा रहा था तो 66 आ रहा था, ऐसे ही है। अगर मैं छोटा ए चाहिए होगा तो मुझे 97 दबाना होगा, 97 छोटा। तो ये अगर आप गौर से देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और अख्ताम इसका कहाँ पर हो रहा है, 127 पे। जो आप डिलीट का बटन दबाते हो ना तो उसकी एस की वैल्यू 127 है। बेटा बात बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसको याद नहीं करना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, और इतना ही समझाया है मैंने कि जब भी आपके पास कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर आप दबाते हो तो हर एक कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई डेनियरी डेसिमल की वैल्यू होती है। दैट डेसिमल वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। अब तक इतना ही बताया मैंने, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये बड़ी फिक्स चीज है, मुझे देख के बताओ कि बड़े ए की वैल्यू क्या है, बड़े ए की वैल्यू क्या है और छोटे ए की वैल्यू क्या है, जरा देखो। द वैल्यू फॉर बिग ए इज 65 and the small a is 97. What is the difference between these two number? इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलता है, 32। यानी छोटे से बड़े कैरेक्टर के अंदर 32 का फासला है, क्या ये बात मानते हो। यानी अगर छोटा कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 97 है, और बड़ा अगर ए लिख रहे हो तो उसकी वैल्यू 65 है। तो यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि अगर तुम्हारे पास ए है, कैन यू स्पॉट दैट ए 32 का यूनिट, यानी 32 नंबर्स का डिफरेंस है उनमें, ये कह रहा हूँ मैं। यानी छोटे से बड़े कैरेक्टर में आने के लिए यानी समझो कि जो बड़ा कैरेक्टर है उसमें अगर 32 ऐड कर दो तो छोटा कैरेक्टर बन जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। बड़े कैरेक्टर में 32 ऐड कर दो तो छोटा बन जाएगा, ऐसे ही है, जरा देखो, ये बात पहले बताओ।
कि बड़े कैरेक्टर में दैट इज 65, इसमें 32 ऐड कर दो तो जोड़ा कैरेक्टर 97 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो अब जरा एक बात समझना, ये तुम्हारे पास एक नंबर लिखा गया है ए 1248 1632 और 64। तो तुम देख सकते हो कि छोटे ए का कोड क्या था बताना। छोटे ए का कोड 97 था। तो जरा गौर से देखो, 64 और 32, 96 और 197, क्या ये बात मानते हो? 97 हो गया। लेकिन अगर इसी को, इस छोटे ए को बड़े में लाना है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी 32 जो यानी 32 बिट कह लो, या फिर इसकी छठी बिट कह लो। अगर मैं इसकी छठी बिट ऑफ कर दूं, अगर मैं इसकी छठी बिट को सिर्फ 1 से 0 कर दूं, तो क्या ये ए का 65 बन रहा है, नहीं बन रहा? मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाली बिट, द सिक्स्थ बिट, इसके ऑन ऑफ करने से ही हम छोटा बड़ा कैरेक्टर में आ जाते हैं। तो ये तुम लोग कैप्स लॉक दबाते हो, ये कैप्स लॉक का गेम क्या है? कैप्स लॉक दबाने का गेम ही यही है कि अगर तुमने बड़ा कैरेक्टर चाहिए तो इसका मतलब है 32 उसमें से माइनस हो जाता है। पॉइंट समझ पा रहे हो मेरा? तुम नॉर्मल दबा रहे हो, ये आ रहा है, ए की वैल्यू 97 है। तुमने कहा यार मुझे तो बड़े ही लिखना है ना, अपना नाम बड़े से लिखना है। तो बड़े से लिखने के लिए जैसे कैप्स लॉक दबाओगे तो अब वो 97 में से 32 क्या हो जाएगा, माइनस। तो कैप्स लॉक दबाने से ये जो छठी बिट है 32 वाली, ये ऑफ हो जाती है। क्या ये बात समझ रहे हो? क्योंकि हर कैरेक्टर के दरमियान 32 का फर्क है ना, जरा ऊपर देखो। ईच कैरेक्टर हैज अ डिफरेंस ऑफ बाय क्लिकिंग कैप्स लॉक विद टर्न ऑन एंड ऑफ द 6 बिट राइट। क्या बात कर दी मूसा तुमने, कि बिल्कुल सही कह रहा है मूसा कि अगर हम कैप्स लॉक दबाने से हम छठी बिट को ऑन ऑफ करते हैं, है ना। अब तुम देखो ना, छोटा भी है, छोटा भी 98 है, बड़ा 66 है। तो 98 में से 66 निकालो, तो हर छोटे से बड़े कैरेक्टर का डिफरेंस 32 आ रहा है, मानते हो? ये तो मानते हो ना, ये देख लो, इधर से लेकर इधर तक हर छोटे से बड़े का, छोटा है 100 और बड़ा है 68, तो 32 आ रहे हैं ना, 32 आ रहे हैं। तो ये बात समझ लेना। तो ये सवाल 1 मार्क का ना पूछ सकता है कहीं से, कि हम छोटे से बड़े में कैसे आ सकते हैं। छोटा जो है ना वो हमेशा वैल्यू ज्यादा रखता है, ये बात याद रखना। जैसे छोटा है ना, तो छोटे की वैल्यू 97 थी, तो छोटा वैल्यू ज्यादा रखता है, बड़ा वैल्यू कम रखता है। तो हम छोटे से बड़े में आने के लिए सिंपल सिक्स बिट को ऑफ कर देते हैं। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? वो यही बात समझाने की थी कि 6 बिट चेंजेस फ्रॉम 1 to 0 व्हेन कंपेयरिंग लोअर एंड अपर केस कैरेक्टर। क्या यहाँ तक की बात है तुम लोगों को समझ में आ गई बच्चों? तो ये तो एस्की कोड था। एस्की कोड के बाद, ये तो बहुत 1963 के अंदर एक एस्की कोड बना था ना। एस्की कोड के बाद अब ज़ाहिर है एडवांसमेंट तो होती है टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने के बाद एक चीज आ गई, एक्सटेंडेड एस्की। अब तुम अगर जरा देखो, एस्की और एक्सटेंडेड में क्या फर्क नजर आ रहा है देखने के बाद तुम्हें? एस्की और एक्सटेंडेड एस्की में क्या फर्क नजर आ रहा है देखने के बाद तुम्हें? 8 बिट का आ रहा है, क्योंकि अगर तुम एस्की में जाओ तो एस्की ने बोला था कि 7 बिट का है। थोड़ा ये चीजें तुम्हें याद रखनी होंगी कि ये 7 बिट का कोड है, ये देखो, है ना। और ये जो है वो तुम्हारा 8 बिट का कोड है। तो 8 बिट होने से बहुत बड़ा फर्क आ गया। 8वीं बिट होने से बड़ा फर्क आ गया। 8वीं बिट होने से क्या फर्क आया, कि जब तुम 7 बिट में थे तो तुम मैक्सिमम 127 कैरेक्टर ले सकते थे। ये देखो, यहां तक 127 कैरेक्टर ले सकते थे। तो तुम्हें यहां से लेकर तुमने शुरू किया और यहां पे तुम चले गए 127 तक। यहाँ पे 127 तक चले गए, ये मैं बात कर रहा हूँ एस्की कोड की। लेकिन जब एक्सटेंडेड एस्की आया तो उसका फायदा क्या हुआ? एक्सटेंडेड एस्की का फायदा ये हुआ कि तुम्हारा 8 बिट का कोड हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 8 बिट के कोड होने से मजीद 128 वैल्यू जुड़ गई उससे, कैसे? देखो, 1 2 4 8 16 32 64, इन सब का सम मिला के 127 बनता है, मानते हो? ये 7 बिट है। अगर इसके अंदर अगली बिट डाल दी तुमने, 128 ऐड हो जाएगा। यानी इसके 1 बिट के आने से 128 और 127 255 देता है, बताना मुझे, तुम लोग समझ रहे हो, है ना। तो अब इससे क्या हुआ कि सिर्फ 1 बिट के इस फर्क से एक्सटेंडेड के अंदर 8 बिट का हो गया। ये वाला पहले 7 बिट का था, तो 7 बिट के होने की वजह से 127 आ रहा था। जब ये 8 बिट का हो गया तो 128 हो गया। तो 128 से क्या फर्क पड़ा कि 8 बिट कोड होने से 128 से लेकर 255 तक मजीद वैल्यू ऐड हो गई। और वो कौन सी थी? वो वैल्यूज थी जो नॉन इंग्लिश कैरेक्टर थे। यानी एक बात और याद रखना कि एस्की कोड के अंदर सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर थे। ये जितना बड़ा टेबल नजर आ रहा है ये सिर्फ तुम्हें अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स के लिए नजर आ रहा है। मतलब सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट्स, उनके 0 से लेकर 9 तक के नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स, यही नजर आ रहा है ना तुम्हें? समझ रहे हो मेरी बात? यही सब नजर आ रहा है ना।
तो अब क्या हुआ कि जब आपने एक एक्सटेंडेड एस की कोड में जब एक बिट बढ़ा दी गई उसकी, तो उसकी वजह से फायदा ये हुआ कि जो नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स थे, नॉन इंग्लिश कैरेक्टर का मतलब जैसे ये तुम्हें बहुत सारे सिंबल्स नजर आ रहे होंगे, अगर कैरेक्टर्स को देखो ये वाले, तो यहां से लेकर, अब जरा गौर से देखना, 128 से लेकर मजीद कितने, यहां तक 255 तक मजीद कैरेक्टर्स की जगह मिल गई तुम्हें, कि अब तुम अपने कीबोर्ड से मजीद कैरेक्टर्स भी प्रेस कर सकते हो। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है? बताना मुझे। तो एक्सटेंडेड का बस ये वो चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें तुम्हें एज अ पॉइंट ऑफ थ्योरी याद होनी चाहिए, कि एक्सटेंडेड में ये हुआ कि 8 बिट आ गई, 8 बिट की होने की वजह से नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स भी इसके अंदर आ गए। तो अब एक बात बताओ, तुम लोग अपने व्हाट्सएप से इंग्लिश में उर्दू में मैसेज कर सकते हो? उर्दू में, पश्तो में, पंजाबी में, फ्रेंच में कर सकते हो? गूगल ट्रांसलेट है ना, कर सकते हैं ना हम। तो जो एस की कोड था उसमें नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे इन्हांसमेंट होती गई, तो ये जो तुम बाकी दुनिया की लैंग्वेजेस में बात कर रहे हो ना, उसके लिए फिर तुम्हारे पास एक नया कोड आया जिसको हम कहते थे यूनिकोड। यूनी। अब यूनी किसके लिए निकला है? यूनी निकला है यूनिवर्सल से। यूनी निकला है यूनिवर्सल से। तो यहाँ तीन कोड है हमारे पास, एक एस की, एक एक्सटेंडेड एस की, और एक यूनिकोड। तो एक्सटेंडेड में तो मैंने ये बताया कि एक्सटेंडेड जो था, एक्सटेंडेड जो था वो 8 बिट का कोड था, ठीक है, और वो नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स लेता था, नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स। ठीक है। तो ये तुम जितने भी कैरेक्टर्स अपने पास सामने देख रहे हो, ये ओमेगा का सिंबल है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, सही है, ये तुम लोग आई थिंक नल के लिए इस्तेमाल करते हो मैथ्स में। ये एम, ये होता है किसके लिए, हम निकालते हैं ना, इंटरसेक्शन निकालते हैं, है ना। तो मजीद 255 कैरेक्टर आ गए तुम्हारे एक्सटेंडेड में। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। फिर क्या हुआ, वो कहने लगा कि यार एस्की कोड जो था, इसके डिसएडवांटेजेस भी थे, ठीक है। तो अब ये कहता है कि बहुत अरसे बाद फिर एक और सिस्टम आपका बना। एस्की कोड में यही था कि एस्की कोड जाहिर है ज्यादा कैरेक्टर्स ले नहीं सकता था। अब दुनिया में लोग तो बहुत सारी जबानें बोलते हैं ना, पता नहीं 100 ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो 100 ऑफ लैंग्वेजेस में जैसे चाइना वाले, अब हम तो नॉर्मली पाकिस्तान और एशिया वाले जो हैं, वो रोमन उर्दू में भी बात कर लेते हैं ना, रोमन इंग्लिश में, मतलब उर्दू में भी बात कर लेते हैं, इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, और रोमन में भी बात कर लेते हैं। तो इसी तरह दुनिया में व्हाट्सएप के ऊपर लोग अपनी अपनी जुबानों में बात करते होंगे। तो इसीलिए कि दुनिया के तमाम लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बात करें, तो फिर एक और कैरेक्टर सेट आया, ये सब के सब ना कैरेक्टर सेट है, ठीक है। तो यूनिकोड से क्या फायदा हुआ कि यूनिकोड अलाउ कैरेक्टर्स इन अ कोड फॉर्म टू रिप्रेजेंट ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो यूनिकोड ने आके क्या किया, यूनिकोड ने कहा कि भाई दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो यूनिकोड सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो अब यूनिकोड ने क्या किया, ओवरलैप किया। ओवरलैप से मुराद एस्की था, वो अपनी जगह रहा। उसके बाद एक्सटेंडेड एस्की आ गया, वो अपनी जगह रहा। तो एस्की के जो 128 कैरेक्टर थे वो अपनी जगह रहा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, एक्सटेंडेड भी हो गया। अब यूनिकोड ने क्या किया, यूनिकोड ने जितने भी बाकी कैरेक्टर्स, यहाँ कैरेक्टर से मुराद ऐसे समझ लो कि ये जो तुम इमोजीज का इस्तेमाल करते हो, इमोजीज का, इमोजी के पीछे भी कोई ना कोई वो होगी ना वैल्यू, क्या कहते हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हुआ कि जितने तुम इमोजीज का इस्तेमाल करो ये सब यूनिकोड की बदौलत है। तो बस इसमें तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे वो 8 और 7 बिट लेते थे, यूनिकोड थोड़ा आगे चला गया, यूनिकोड 16 से लेकर 32 कैरेक्टर लेता है। तो ये बड़े इनफ होते हैं इसके लिए, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वैल्यू, क्या कहना चाह रहे हो अहमद, कौन सी वैल्यू का नाम? तो यूनिकोड एक कैरेक्टर सेट है, ठीक है, और यूनिकोड के अंदर आप ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड उसको रिप्रेजेंट करा सकते हो। तो यूनिकोड के जरा कुछ पॉइंट्स थे, उसको हम जरा देख लेते हैं। तो यूनिकोड क्या करता है, इट यूनिकोड क्रिएट अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड दैट कवर्ड ऑल लैंग्वेजेस। तो यूनिकोड ने क्या किया, यूनिकोड ने तमाम लैंग्वेजेस को कवर किया। ये एक एफिशिएंट कोडिंग सिस्टम था। ये दो दो तीन तीन मार्क्स के लिए तुम याद कर सकते हो। यूनिकोड 16 से लेकर 32 बिट तक का था, ठीक है। उसके अलावा यूनिकोड ने एक फायदा ये भी दिया कि उसने कहा यार अगर तुम अपनी मर्जी से भी कोई कैरेक्टर वेक्टर बनाना चाहते हो ना, कोई इमोजी बनाना चाहते हो, कोई और सिंबल बनाना चाहते हो, तो उसने उसके लिए रिजर्व पार्ट भी दे दिया। लाइक उसने तुम्हें स्पेस, इतनी स्पेस दे दी कि तुम अपनी मर्जी से भी कोई कैरेक्टर बनाकर उसको वैल्यू दे दो। तो यहाँ पे क्या भी रहा है कि यूनिकोड में रिजर्व पार्ट होता है, तो यूजर असाइन कर सकता है, दैट इनेबल अ यूजर टू असाइन, ठीक है, कोड फॉर देयर ओन कैरेक्टर एंड सिंबल्स। कि तुम अपनी मर्जी से अपनी तस्वीर का कोई इमोजी बना के एज अ कैरेक्टर सेट डाल सकते हो। तो चाइनीज और जापानीज कैरेक्टर जो होते हैं वो इसमें बआसानी जो है वो यूनिकोड में आ सकते थे। तो सैंपल ऑफ यूनिकोड जो है वो आपके सामने गिवन है।
तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि रशियन, ग्रीक, रोमानियन लैंग्वेजेस के जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ वलीद, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें हमें ये टेबल लेवल याद करने की जरूरत नहीं है। बस इस तमाम चीजों का समराइजेशन ये है कि अभी तक हमने तीन कैरेक्टर सेट पढ़े थे। यूनी, वो एस की, एक्सटेंडेड एस की और यूनी। एस की जो था वो 7 बिट का था, और एक्सटेंडेड 8 बिट का था, और यूनी जो है वो 16 और 32 बिट का था। ये बात आ गई। एस्की के अंदर इंग्लिश कैरेक्टर के वर्ड्स थे, एक्सटेंडेड के अंदर नॉन इंग्लिश कैरेक्टर वर्ड्स थे, और यूनी के अंदर ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड थे, ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? इतना ही इसमें समझना था। और एस्की कैरेक्टर के छोटे से बड़े में जानने के लिए हमें 32 यानी कि छठी बिट को ऑफ करना पड़ता था। ये बातें जो कुछ तुम्हें पढ़ाया मैंने, उसका अब तक का समराइजेशन है। बताना मुझे यहाँ तक की सारी बातें तुम्हें समझ में आई। एक पोल जनरेट कर रहा हूँ, उस पोल के ऊपर मुझे बताओ यहाँ तक सारी बातें जनरेट होती है, समझ में आती हैं? इसके बाद ये करेंगे कि हम जरा 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, नमाज का 5-7 मिनट का, ठीक है? और नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के वापस आएंगे। तो जरा पोल के ऊपर जरा बता दो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तुम्हें? तो पोल सामने आ रहा होगा तुम्हारे, ये बता दो। और फिर जरा 7:46 हो रहे हैं ना, तकरीबन समझ लो 52-53 तक आ जाओ। तो 15-20 मिनट की और क्लास करेंगे, ठीक है? उसका एक और टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं।